हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स हो या फिर फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की और झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल ही गया है, पर आपको शो को शुरुआत करने से पहले ही एक खुशखबरी देना चाहता हूं। डॉक्टर साहब का साउथ मुंबई में, दक्षिण मुंबई में, कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है। तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर के अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सर का कंसल्टेशन ज़रूर पा सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन की। और सर, आप हमेशा जब भी ये टॉक देते हैं तो वो टॉक होता है पब्लिक डिमांड की वजह से। क्योंकि सर, आपके व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे सवाल आपको रिपीटेडली पूछे जाते हैं, आपके ईमेल के ऊपर भी बहुत सारे सवाल आते हैं। हम भी जो आपके वीडियोस जब सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। वो सारे देख के, सारे कोलेट करके आप पब्लिक की डिमांड क्या है ये जान के हमेशा एक अहम टॉपिक सिलेक्ट करते हो। वैसे ही आज आपने कमजोरी और सीमेंट टेस्ट, इसके बारे में टॉपिक सिलेक्ट किया है। तो सर, इसी सिलसिले में सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, धातु का सर लिक्विफिकेशन टाइम नॉर्मली ये आमतौर पर ये कितना होता है? थोड़ा प्लीज़ उसके बारे में बताइए। सुमित जी, हमारी जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन की, लिंग के विभिन्न आकार हो गए, योनि के आकार हो गए, और अभी धातु के बारे में देख रहे हैं। लेकिन कैसे हमारा जो फ्रेम है, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी और कंसल्टिंग अपना ओन और नॉन पार्टनर, उसके दायरे में रहते हुए सीमेन के बारे में आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। भाई समझो, सीमेन आने के बाद उसका आगे क्या होता है, ये बहुत बार योनि में आ जाए, ये जब टेस्ट के लिए देंगे तो उसका एक टाइम रहता है। जब वो बाहर आता है तो क्लॉग यानी सेमी लिक्विड रहता है, क्लॉटेड जैसा रहता है, वाइट या येलो कलर में, और धीरे 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 उसका लिक्विड होने लगता है। और ये नॉर्मली लिक्विफैक्शन टाइम रहता है 15 से 20 मिनट तक। किसी कारणवश ये टाइम बहुत कम हो गया, किसी कारणवश वो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो ऐसे केसेस में इसे क्या एबनॉर्मलिटी है, कोई सेमिनल वेसिकल में कोई प्रॉब्लम है क्या, उसके कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम है क्या, उसका एनालिसिस बाद में करना पड़ता है। और भी कैरेक्टर क्या है हम देखेंगे। और डेफिनेटली सर, आगे बढ़ना चाहूँगा। आगे का सवाल आपसे बहुत अहम सवाल है। सर, धातु में फ्रुक्टोज का क्या महत्व होता है? प्लीज़ थोड़ा उसके बारे में बताइए। एक्सेलेंट। अलग अलग जो हमारे केमिकल्स है, उसके अंदर एलिमेंट्स है, धातु के अंदर बहुत प्रोटीन्स हो गए, बाकी सब एलिमेंट्स है, शुक्राणु है, सब है। लेकिन फ्रुक्टोज का क्या महत्व है? फ्रुक्टोज प्रेजेंट रहना, ये सिम्टम या साइन रहता है हमारे सेमिनल के वेसिकल में सीमेन बन रहा है और उससे बिना ब्लॉक हो वीर्य के अंदर बाहर निकल रहा है। जब फ्रुक्टोज न्यूट्रल रहेगा, ऐसे केसेस में जो नरिशमेंट करता है स्पर्म को, वो फ्लूइड जब बाहर नहीं आएगा, जब उसे ब्लॉक रहेगा, तो डेफिनेटली स्पर्म कैसे जिंदा रहेंगे? तो एक ही कहूँगा, फ्रुक्टिक नेगेटिव जब रहेगा, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड करके उसे इन्वेस्टिगेट करके क्या कारण है देख के हम उसे ट्रीट करने के बाद उसमें पॉजिटिव आना या स्पर्म आना, जो अजोस्पर्मिया कहते हैं, वो रिकवर होना शुरू हो जाता है। डेफिनेटली सर, इसी सिलसिले में और भी कुछ सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, पर एक दर्शक का कॉल आया है जयपुर से। युवराज जी हमारे साथ जुड़े हैं, क्या हम ले सकते हैं? डेफिनेटली, यस। युवराज जी, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो जी, बोलिए। बोलिए सर, धातु का काउंट 0 हो गया तो बच्चा हो सकता है क्या? एक्सीलेंट, बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सर, हम काउंट करते हैं, सीमेन का काउंट निकलता है 0। तो 0 निकलने के बाद पूरी फैमिली स्ट्रेस में आ जाती है। भाई अभी काउंट ही नहीं तो करेंगे क्या उसके आगे? लेकिन यहाँ पे एक ही बात कहूँगा, यहाँ पे डरना नहीं है। भाई काउंट 0 होने के बहुत कारण रहते हैं।
बहुत बार यहाँ पे टेसिस जो है वहाँ पे नॉर्मल टेसिस से प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन कहाँ पे ब्लॉक है वास डिफरेंस यानी उसकी वेरियन नलिका में, उससे भी ब्लॉक हो सकता है। बहुत बार कुछ कारणवश वो रिवर्स मेथड में ब्लैडर में जा सकता है। ऐसे केसेस में सेक्सोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट को दिखा के एग्जैक्ट क्या कारण है वो देख के उसे ब्लॉक होगा तो ब्लॉक निकालना है। वासोइपिडिडोमास्टोमी कहते हैं इसे, टेस्टिकुलर बायोप्सी है, ज़रूरत पड़े तो टी शॉट जैसे इंजेक्शन देके हम उसे, और जो काउंट नहीं है उसे नॉर्मल करके बच्चा डेफिनेटली हो सकता है। डेफिनेटली सर, एक्चुअली इसी फ़ोन कॉल से थोड़ा आगे बढ़ के मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। सर, धातु में जो शुक्राणु रहते हैं उनका काउंट अगर कम है तो क्या बच्चा हो सकता है क्या, प्लीज़ बताइए। एक्सेलेंट। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कहता हूँ, एक काउंट के ऊपर ज़्यादा मत जाना है। क्यों? हम कहते हैं भाई कुछ मैंने ट्रीटमेंट ली, अभी 5 मिलियन थे, अभी 15 मिलियन हो गए। ये देखो, इसमें काउंट मिलियन के बजाय उसकी क्वालिटी, भाई उसकी एनाटॉमी कैसी है, उसको नेक है, हेड है, एक्रोसोम है, टेल है, उसकी फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी 50% है क्या, उसकी शेप नॉर्मल है क्या, उसके अंदर जो नॉर्मल फॉर्म जो रहते हैं 5% से ज़्यादा है क्या, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इवन काउंट कम भी रहेगा और नॉर्मल रहेगा वो स्पर्म, तो प्रेगनेंसी के होने डेफिनेटली चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। डेफिनेटली सर, एक और आपसे बहुत ही अहम सवाल पूछना चाहूँगा। धातु के काउंट पर ल्यूब्रिकेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं उसका क्या कोई असर होता है क्या, प्लीज़ थोड़ा उसके बारे में बताइए। स्पेशली कुछ लुब्रिकेंट रहते हैं, ऑयल बेस्ड है या बहुत बार सिलिकॉन बेस्ड है। ऐसे केसेस में क्या होता है, जब सीमेंट समझो वहाँ पे लुब्रिकेंट आपने यूज़ किया है, बहुत बार ये लुब्रिकेंट वजाइनल वॉल्स में वहाँ पे लग जाता है, और जब ये सीमेंट उसके अंदर जाएगा तो उस वक्त वो उसके लिक्विफेक्शन टाइम के ऊपर जो स्पर्म की मोटिलिटी है फॉरवर्ड जाने की, उसके ऊपर भी अफेक्ट करता है। और बहुत बार कुछ स्पर्मिसाइडल उसके अंदर कुछ एजेंट होगा तो स्पर्म को भी किल करता है। तो डेफिनेटली जिसे प्रेगनेंसी प्लान करना है उन्होंने सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट का सलाह मशवरा लेके ही ये लुब्रिकेंट यूज़ करना है। स्पेशली वाटर बेस्ड जो रहते हैं वही काम में आते हैं, और कुछ अदर बेस रहेंगे तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ स्पर्म को अफेक्ट करते। डेफिनेटली सर, एक्चुअली एक और दर्शक का कॉल है सांगली से, क्षमा जी हमारे साथ जुड़ गए, क्या हम ले सकते हैं? डेफिनेटली। क्षमा मैडम, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। जी नमस्ते सर। नमस्ते, बोलो। सर, मृत या डेड शुक्राणु से बच्चा हो सकता है क्या? एक्सीलेंट, हाउ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यानी बहुत बार ऐसा लगता है भाई स्पर्म हम मोटिलिटी, अभी आप काउंट बोल रहे थे, 0 बोल रहे तो अभी यहाँ पे डेड स्पर्म है, होता है बहुत बार ऐसा, भाई फील्ड के अंदर दिख रहे स्पर्म आपको, ना मोटाइल नहीं कुछ नहीं, सिर्फ हेड दिख रहा है। ऐसे केसेस में खुद होके जो उसको फर्टिलाइज नहीं करेगा, लेकिन इक्सी IVF रहता है, ऐसे केस में उसे हम पिकअप करके बेसिकली जो हेड रहता है और हेड के अंदर जो DNA रहता है वो रहता है फर्टाइल मटेरियल, और उसका टेल और नेक उसे वहाँ ओहम तक पहुँचाने के लिए काम में आती है। समझो इक्सी करोगे, IVF करोगे केयरफुली, तो ये डेड स्पर्म जिसमें DNA अच्छा हो वो हेड उसके अंदर हम पेनिट्रेट करके वहाँ पे बच्चा होने के चांसेस रहते हैं, और डेफिनेटली इससे बच्चा हो भी जाता है, लेकिन एक्सपर्ट्स हैंड्स में। डेफिनेटली सर, वापस एक बार क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आना चाहूँगा। हम बात कर रहे हैं धातु के सीमेंट के टेस्टिंग के बारे में, उसके रिजल्ट्स के बारे में। तो सर, एक आम तौर पर धातु पर एक आदमी के एज का या फिर जनरल हेल्थ का क्या असर होता है, प्लीज थोड़ा उसके बारे में बताइए। डेफिनेटली भाई, अपनी जो हेल्थ है वही वो स्पर्म की हेल्थ है। भाई आप वीक रहोगे, आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन कम रहेगा, आपकी एज बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी, जैसे फीमेल में 35-40 ईयर के बाद ओहम आना कम हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, उसी तरह मेल में भी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होने की वजह से क्वालिटी ऑफ स्पर्म चेंज होती है, उसकी मोटिलिटी चेंज होती है, उसके अंदर उसकी फर्टिलाइजेशन पावर जो रहती है वो भी कम हो जाती है। तो ऐसे केसेस में रूटीनली, इसलिए जो फर्टिलाइजेशन का ईयर जो एज रहता है हर एक का, वो जो मिडिल ऑफ यू कैन से 25 to 35 तक क्यों कैच करते हैं, तो यही रीज़न है। तो डेफिनेटली एज का और उसके अदर फैक्टर जनरल हेल्थ का या टेस्टोस्टेरोन लेवल का डेफिनेटली असर होता है, लेकिन उसे हम ट्रीट कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, एक आखिरी और सबसे अहम सवाल आपसे करना चाहूँगा। धातु का रिपोर्ट अगर सही नहीं है तो और क्या क्या टेस्ट करने चाहिए, प्लीज़ थोड़ा उसके बारे में बताएं। अभी इसलिए तो हमें टेस्ट करते, समझो ओलिगोस्पर्मिया आ गया, समझो अजोस्पर्मिया आ गया, समझो उसके अंदर स्पर्म सी नहीं है, या समझो स्पर्म है वो मोटाइल नहीं है, एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़। बहुत बार स्पर्म जो सर्वाइकल म्यूकोजा से कैसे पेनिट्रेट करता है, वो पेनिट्रेशन का एसिया टेस्टिंग। बाद में जब ऐसा फ्रुक्टोज नहीं रहेगा तो उसके अंदर ट्रस्ट ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड, बाद में कलर डॉपलर ऑफ स्क्रोटम, ये वेरिकोसिल रूल आउट करने के लिए ये काफ़ी बड़ी लिस्ट है। लेकिन
आप विशेषज्ञ यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट से मिलके डेफिनेटली इसे ट्रीट करके आपको बच्चा हो सकता है, और किसी भी प्रकार की इनफर्टिलिटी हो उसे हम ट्रीट कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच। आपने सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की, पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी है, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में, दक्षिण मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर विजिट करके सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव कंसल्टेशन ज़रूर पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पर रुकने का। शुक्रिया।